हाय, तो कैसे हैं आप सब? जैसा कि हमने पिछली क्लास में आर्टिकल नंबर 24 तक बात कर ली थी, तो आज हम 25 से लेके 31 तक बात करेंगे। तो उसके बाद फिर हमारा आर्टिकल नंबर 32 आएगा और उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो आज हम 25 से लेके 31 तक की बात करते हैं। तो हमारा जो आर्टिकल नंबर हमने कौन-कौन से पढ़ लिए थे? पहले तो हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक, फिर हमने पढ़ा 19 से 22 तक, फिर हम कौन-सा पढ़ेंगे आज? आज हम पढ़ेंगे फिर मैंने पढ़ाया था आपको 23 और 24, फिर आज हम पढ़ेंगे 25 से 28, फिर हमारा कौन-सा आता है? हमारा आता है 29, 30, जो हमारा 31 था अभी उसको भी बताऊँगा, अब ये ख़त्म कर दिया गया है। फिर आता है हमारा आर्टिकल नंबर 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारे फंडामेंटल राइट कितने हैं? 6, ठीक। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ था तब कितने थे? 7, 7वां कौन सा कैंसिल कर दिया गया? 31, ठीक। तो एक-एक करके समझते हैं, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखो, जो हमारा आर्टिकल नंबर 25 है वो बात किसकी करता है? धर्म की स्वतंत्रता की। किसकी? धर्म की स्वतंत्रता की। धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल नंबर हमारा क्या कहता है? 25 की या अंतरात्मा की स्वतंत्रता किसी भी धर्म को मानने, पालन करने, प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पे 4 वर्ड हमारे पहले कौन सा है? पहले तो क्या है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, तो अंतरात्मा की स्वतंत्रता, यानी हमारा पहला जो मतलब शब्द है वो क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो 4 मेजर कीवर्ड्स हैं ना, हम उनको ध्यान से समझ लेंगे एक-एक करके, तो फिर ये सेक्शन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर आगे के भी समझने इतने टफ नहीं रहते हैं। दूसरा क्या है? मानने का अधिकार, ठीक है। और बच्चा तीसरा क्या कहता है कि हमारा आचरण का अधिकार। तीसरा हमारा क्या है? आचरण का अधिकार, ठीक है। और चौथा कौन सा क्या है? चौथा है हमारा प्रचार का अधिकार, ठीक। तो आचरण का अधिकार, आचरण का अधिकार मतलब जो हमारा आर्टिकल नंबर 25 है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भगवान को या किसी भी रूप को अपने ढंग से मानने के लिए स्वतंत्र है। यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता से मतलब क्या है कि वो किसी भी भगवान को, ऐसा नहीं कि वो पर्टिकुलरली किसी एक रिलीजन को मानेगा या किसी, ऐसा कुछ नहीं, वो किसी भी भगवान को और किसी भी रूप में, जैसे मुस्लिम्स में होता है कि जो गॉड है उसकी कोई फॉर्म नहीं, हिंदूज़ में होता है कि गॉड की फॉर्म होती है, बुद्धिज़्म में अलग कॉन्सेप्ट है। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हर व्यक्ति को अपना ईश्वर मानने की या उसको कैसे भी उसको मतलब किसी भी रूप में मानने की या उससे अपना संबंध बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। कि मेरा ईश्वर से कैसा संबंध है या मेरा ईश्वर मेरे लिए कैसा होगा, इसकी स्वतंत्रता क्या है? तो अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक। यहाँ से पहली चीज़ क्लियर हुई, यानी फ्रीडम ऑफ कंसेंस। एंड सेकंड चीज इज राइट टू फ्रीली प्रोफेस, मानने का अधिकार। क्या? मानने का अधिकार। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि हम किसी भी धर्म को बिना किसी के डर के मान सकते हैं। तो हम बिना किसी डर के क्या कर सकते हैं? किसी भी धर्म को मान सकते हैं और अनाउंस कर सकते हैं पब्लिक कि भाई मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, या मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता। वो सारी मतलब आपके मानने का, आपको कुछ भी मानने का अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तीसरा क्या है? आचरण का अधिकार। क्या मतलब है इसका? कि जैसे मान लिया एक इंसान है, वो हिंदू है, ठीक है। तो वो अपनी पूजा कैसे करेगा, या उसको कुछ भी पूजा करनी है, कुछ भी अपनी परंपरा को फॉलो करना है, या कोई भी परंपरा है उसको अनुसरण करना है, या कोई भी उसकी आस्था है, समारोह है, तो उसको करने की स्वतंत्रता मिलती है हमारे आर्टिकल नंबर 25 से, ठीक। फिर उसको है प्रोपोगेट करने का राइट, कि वो अपने जो धर्म है उसका प्रसार करेगा। यानी कि अगर मान लिया उसको अपने रिलीजन को कि अगर प्रसार करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि वो किसी का धर्मांतरण नहीं करा सकता ज़बरदस्ती। वो किसी को धर्मांतरित नहीं करा सकता, ठीक है। वो किसी को धर्मांतरित नहीं करा सकता कि अगर वो किसी को चाहे बोल दे फोर्सफुली। अगर कोई अपनी पर्सनल चॉइस से रिलीजन बदलना चाहता है, मानना चाहता है, तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है या उसकी अपने विवेक पे है, लेकिन कोई किसी को जबरन धर्मांतरित नहीं करा सकता अपने धर्म के प्रसार के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई आर्टिकल नंबर 25। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम ध्यान रखेंगे कि अगर स्टेट चाहे, जैसे हमारी राज्य है, अगर हमारा स्टेट चाहे तो स्टेट क्या कर सकता है कि कुछ जो
प्रावधान है उनके तहत इनमें निर्बंध भी लगा सकता है, यानी इनको मना भी कर सकता है। जैसे कि किसी धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य क्रियाकलाप का जो विनियमन है उससे निर्बद्ध कर सकता है, ठीक है। और तो ये हमारे 25 में इतना ही है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 26 की। आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। हमारा आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है कि धर्म संबंधित कार्यों को प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है कि जैसे मान लिया 25 में क्या कहा कि हमें कोई भी धर्म मान सकते हैं। अब 26 क्या कहता है कि अब उसका जो मेंटेनेंस होगा, यानी उसको प्रबंध करा जाएगा, तो उसके लिए भी हमारा जो संविधान है वो हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्या कहता है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंध करने का अधिकार होगा, ठीक है। तो हमारा जो कहता है कि धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों संस्थापनों के स्थापना के लिए, जैसे कि मान लिया कोई मंदिर बनाना है तो उसके बनाने के लिए उसका राइट होगा। किसी भी मूवेबल या इमूवेबल हिंदी में क्या कहते हैं, जंगम या स्थावर, इसको इंग्लिश में याद रखना है सर, मूवेबल और इमूवेबल, ठीक है। मूवेबल यानी चल अचल, याद आ गया, चल अचल। अच्छा, चल क्या होता है? ऐसी कोई भी संपत्ति जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अचल क्या होता है? ऐसी कोई भी संपत्ति जिसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, जैसे भूमि, पेड़। चल क्या होता है? जैसे कि रुपया या अनाज, कुछ भी मान सकते हो, जो बोरे में है तो ले जा सकते हैं ना, तो वो अचल संपत्ति। तो उनको अपनी चल या अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। सबसे पहले तो वो अपने क्या कर सकते हैं कि कोई भी उनकी संपत्ति चल या अचल है उनको अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। अपने जो धार्मिक कार्य है उनका प्रबंध कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं कि जैसे धार्मिक मूर्त प्रयोजनों एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए जो संस्थापना है उसका भी अधिकार होता है, कि जैसे किसी भी प्रयोजन है उसके लिए कुछ भी मतलब संस्थान है उसको ट्रस्ट बनाना है। जैसे राम मंदिर ट्रस्ट था, उनको राम मंदिर बनाने के लिए, जैसे राम मंदिर ट्रस्ट था ना, तो उन्होंने अपना मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट बनाया ना, तो वो उनको ट्रस्ट बनाने का भी राइट जो हमारा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 27 के बारे में, ठीक है। आर्टिकल नंबर हमारा 27 क्या बात करता है? 27 देता है फ्रीडम फॉर पेइंग टैक्सेस फॉर प्रमोशन और रिलीजन, यानी कि किसी व्यक्ति को किसी धर्म के प्रचार या प्रसार हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 27 है वो क्या कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता, ठीक। यानी कि जैसे हमारा आर्टिकल नंबर जो 27 है वो क्या कहता है, अनुच्छेद 27, कि हम किसी भी व्यक्ति से अपने धर्म के प्रचार या प्रसार के लिए पैसे नहीं ले सकते। और सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, जैसे स्टेट है, जो स्टेट जो भी टैक्स से कलेक्ट करता है, जो भी टैक्स कलेक्ट करता है ओवर द ईयर, साल भर जो कर एकत्रित करता है, वो राज्य किसी भी धर्म के लिए नहीं लगाएगा, व्यय नहीं करेगा। ऐसा हमारा कौन सा आर्टिकल नंबर है? 27। क्यों? क्योंकि मान लिया किसी एक रिलीजियस पर्सन की गवर्नमेंट बन जाती है सेंटर में, ठीक है, तो वो पर्सन क्या करेगा? अपने ही रिलीजन को बढ़ाने का प्रयास करेगा, जो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूर्णतः मना करता है, ठीक। तो हमारा क्या है कि किसी भी धर्म के कार्य को करने के लिए जो स्टेट है वो अपने टैक्स से पैसे नहीं देगा, ठीक है। फिर हमारा आर्टिकल नंबर 28 क्या बात करता है? हमारा आर्टिकल नंबर 28 कहता है कि फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता। तो हमारा आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है कि किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी,
यानी कि किसी भी जो गवर्नमेंट द्वारा रन किया जा रहा है शैक्षणिक संस्थान, उसमें क्या किया नहीं किया जाएगा, कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह राज्य को पूर्णतः किसी भी सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा देने या पोषित करने के लिए मना करता है। ठीक। अच्छा, जो हमारा आर्टिकल नंबर 28 है वो शैक्षणिक संस्थानों में थोड़ा विभेद भी करता है। जैसे कि ऐसे संस्थान जिनका पूर्णतः रखरखाव जो राज्य करे। इनको याद रखना कि कौन से ऐसे जो राज्य संस्थान है जिनका पूर्णतः रखरखाव कौन कर रहा हो, राज्य कर रहा हो, यानी उसका पूरा मेंटेनेंस जो भी मेंटेनेंस से संबंधित खर्च है वो कौन कर रहा हो, राज्य कर रहा हो। ठीक है। दूसरा कि ऐसा संस्थान जिसका प्रशासन राज्य कर रहा हो। तीसरा है जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है। और चौथा जो राज्य द्वारा वित्त सहायता से चल रहे हैं। किसके द्वारा? राज्य द्वारा वित्त सहायता से। तो इसमें किसी भी विशेष धर्म की या किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक। तो हमने क्या क्या समझा? आर्टिकल नंबर 25, फिर 26, फिर 27, फिर 28। 25 में क्या किया? धर्म को मानने की स्वतंत्रता। ठीक है। फिर 26 में क्या है? उसको मेंटेन करने के लिए, मतलब अपने भी धर्म के जो भी रख रखाव के लिए मेंटेनेंस। ठीक। 28 क्या कहता है कि जो टैक्स होगा, स्टेट को टैक्स नहीं देगी, यानी धर्म को बढ़ाने के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। ठीक। और 28 क्या कहता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 28, 29 और 30 के बारे में। आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है कि कोई भी नागरिक समूह जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे संरक्षित करने का अधिकार है। यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है। ओके। हमारा आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो जो हमारे देश में माइनॉरिटीज है, यानी अनुच्छेद या उपबंध करता है कि भारत में किसी भी भाग में रहने वाले नागरिक को अपने अनुभाग की जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृत हो उसको सुरक्षित करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त नागरिक किसी भी राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान है उसमें सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। कि क्या कह रहा है कि पहले तो कि उसको अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति, ठीक है, चार चीजें। क्या? संस्कृति क्या करने का अधिकार है? सुरक्षित रखने का। ठीक। अब यहाँ से जैसे हमने देखा ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोलता है कि जो हम हैं भारत को एक कैसा बनाएंगे? पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। तो यहीं से देखने को मिलता है कि आप कितना भी छोटा सेक्स हो, सेक्ट हो, आप कितने भी छोटे तरीके से आप सेक्ट हो, कितना भी कम आपकी जनसंख्या हो, आपको अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति मानने का अधिकार है और उसको सुरक्षित करने का भी अधिकार आपको प्राप्त है। और आपको सिर्फ इस आधार पर नहीं रोका जा सकता है कि आपको बोली, भाषा, लिपि या आपको किसी भी धर्म, जाति, भाषा के आधार पे आपको प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। ठीक। उसके बाद आर्टिकल नंबर हम बात करते हैं 30 के बारे में। आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। क्या? कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंध करने का अधिकार होगा। क्या कह रहा है यहाँ? ये ध्यान से समझेंगे कि ये हमारा कहता है कि सभी जो वर्ग हैं, जो भी वर्ग हैं या छोटे वर्ग हैं, उनको अपने अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि का शिक्षण संस्थान स्थापित करने और प्रशासन करने का अधिकार होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? डीएवी। ठीक। जैसे जामिया इस्लामिया। और इसके आप एक दो एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। और हाँ, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। तो ये जो हमारे एग्जाम्पल हैं क्या है कि सभी वर्गों को, अल्पसंख्यक वर्गों को खासकर ये अधिकार देता है कि वो अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान को स्थापित करने और उनका प्रशासन करने के लिए मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। ठीक।
राज्य जो है अल्पसंख्यक वर्ग है उस शिक्षा संस्थान की संपत्ति को अनिवार्य रूप से अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम में उनके लिए प्रत्यभूत अधिकार निर्बाधित या निराकृत नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो इसमें नहीं लिखा हुआ कि जो हमारा जो भी अल्पसंख्यक वर्ग होगा, जैसे मान लीजिए ये अल्पसंख्यक वर्ग है, ठीक है, ठीक, अल्पसंख्यक वर्ग है, ये अगर किसी शिक्षण संस्थान की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए, मान लिया शिक्षण संस्थान है, इसकी संपत्ति है कोई भी, मान लिया प्रॉपर्टी एक्स है, तो इसके अर्जन के लिए जो निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम है ना, या उसके लिए प्रत्यभूत अधिकारी निर्बंधित या निराकृत नहीं होंगे, उससे उसको मतलब मना नहीं किया जा सकता है। ये कब जोड़ा गया हमारा 44th अमेंडमेंट से, ठीक है। तो हमारे आर्टिकल नंबर 30 तक खत्म हो गए। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 31 तक की। किसकी? आर्टिकल 31 जो हमारा था राइट ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, एक ख़त्म कर दिया गया। क्यों? बात करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। नाउ आर्टिकल 300 पहले हमारा क्या था, फंडामेंटल राइट्स, अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, इन्फोर्सेबल बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कि आप अगर वायलेट हुआ तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो उसकी रेमेडी के लिए। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये, लेकिन आपका राइट है, लेकिन आप ये नहीं कि मतलब अगर ये वायलेट होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाओ। क्यों हटा दिया गया? पहले ये क्या था कि ये अधिकार देता था कि मान लिया अगर ये आपकी संपत्ति है तो आपके पास, लेकिन आप उससे समस्या देखोगे क्या होगा कि मान लिया किसी की ये सड़क कहीं से स्टेट को बनानी है, ठीक, यहाँ पे कोई एक प्रॉपर्टी है किसी की, तो इसने अपनी जगह दे दी, इसने जगह दे दी, अब ये आदमी कह रहा है कि ये तो मेरा फंडामेंटल राइट्स है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, तो मैं इस गवर्नमेंट को नहीं दूंगा। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि उससे ज़बरदस्ती ले लेगी, गवर्नमेंट उसके बदले में उसको एक निर्धारित तय मानक पर धनराशि देगी, उसका मुआवजा देगी। लेकिन अब विकास के कार्य करने के लिए ज़मीन तो चाहिए ना, तो फिर इस समस्या से निपटने के लिए जो हमारा आर्टिकल 31 था राइट ऑफ प्रॉपर्टी, उसको क्या किया गया, अबॉलिश कर दिया गया। अब उसको कहाँ डाल दिया गया, आर्टिकल 300A, कहाँ पे डाल दिया गया, आर्टिकल नंबर 300A में, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच। और कल की क्लास में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 32 के बारे में और 5 और 2 उसको बहुत ध्यान से समझेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।